हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं WH टाइप वाले। ठीक है, उसमें हम और कुछ भी जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए WH टाइप में हम कुछ क्वेश्चन जैसे लिखते हैं। मैंने लिखा क्वेश्चन, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ठीक है, अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से क्या करता है, पढ़ाता है, ये हमारा मेन वर्ब हुआ। और किसे पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ध्यान सुनने जान ले अगर ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट हमारा दो तरीके का होता है बच्चे। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का रिप्लाई होता है। व्हाट से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और जो हूम का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बातें समझ आई कि नहीं। हूम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो क्या करता है, पढ़ाता है, मेन वर्ब हुआ। और क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, व्हाट का रिप्लाई है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हूम किसे पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है। तो ध्यान सुने, सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, तो कोई पर्सन रहा होगा यहाँ पे जो तुम्हें टीच करता होगा, पढ़ाता होगा। अर्थात यही पर्सन जो है इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो पर्सन के स्थान पे हमने कौन लिखा है जो कि सर्वनाम है, यानी यही एक जो कि प्रोनाउन है। तो यही एक क्या हुआ बच्चे, सब्जेक्ट हुआ। यानी हम देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड ही हमारा काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमेशा असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, तब हम जो है असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करने का मतलब बच्चे वही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट हमारा हमने बताया पर्सन कोई होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे क्वेश्चन वर्ड लिखा है। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु है, लिख लो हु। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारा क्या है बच्चे, पढ़ाना, और पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, तो लिख लो टीच। अब तुम जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस मेन वर्ब में एस लगता है, तो मेन वर्ब में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा लो, हु टीचेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यू, टीचेस यू। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, लिख लो हु टीचेस यू इंग्लिश। ये बात समझ आई बच्चे। बस मुझे ये बतानी थी इस बात से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी हमने इसमें ना हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखी है और मेन वर्ब में एस लगा है। तो इसका केवल मात्र रीजन यही है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड हमारा डूअर है, तब वहां पे हम असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ बच्चे। यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट है तो असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और यही लिख देंगे। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इरेज करता हूं। तो मैं नोट कर लेना चाहे, इफ द क्वेश्चन वर्ड इज डूअर। एक क्वेश्चन और देख लें। मैंने कहा तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर देखिए क्या करता है, बुलाता है, मेन वर्ब हुआ। और किसे बुलाता है, तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन बुलाता, कोई पर्सन रहा होगा जो तुम्हें बुलाता है, यानी यही एक क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हो गया। यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा फिर से सब्जेक्ट हो गया। और अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चे, अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया तो वहां असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और असर्टिव स्ट्रक्चर का मतलब वही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक बच्चे, इंडेफिनिट टेंस में। और जैसे जो टेंस रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगले आने वाले टेंसेस में मैं सारी बातें डील करूंगा। तो ध्यान दें, सब्जेक्ट हमारा क्या है, फिर कौन, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दो हु। मेन वर्ब बुलाना, बुलाने के लिए होती कॉल। और मैंने बताया हु सिंगुलर होता है, अगर सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में एस लगता है, लगा दो हु कॉल्स। ऑब्जेक्ट हमारा है तुम्हें, हु कॉल्स यू, क्वेश्चन मार्क। बातें समझ में आ गई। इसका मतलब इफ द क्वेश्चन वर्ड, नोट करके लिख लेंगे, इफ द क्वेश्चन वर्ड, इफ द क्वेश्चन वर्ड इज द सब्जेक्ट, यानी ब्रैकेट में डूअर भी लिख लें, फॉलो द असर्टिव स्ट्रक्चर, असर्टिव स्ट्रक्चर।
क्लियर हुआ? यानी यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, तो हमें असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। ठीक बच्चे? चलो ठीक है, नोट कर लेना, इरेज करता हूँ बच्चे। ध्यान सुने, अब एक नेगेटिव देख लें। मैंने कहा उसे कौन पसंद नहीं करता, उसे कौन पसंद नहीं करता है, उसे कौन पसंद नहीं करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, कौन किसे पसंद नहीं करता, उसे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्या नहीं करता है, पसंद नहीं करता, मेन वर्ब हो गया। क्लियर हुआ? कौन पसंद नहीं करता, कोई पर्सन रहा होगा जो पसंद नहीं करता, अर्थात यही क्वेश्चन वर्ड फिर से हमारा डूअर यानी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डूअर का मतलब सब्जेक्ट नहीं होता, ये समझते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, वही सब्जेक्ट प्लस, अब निगेटिव है तो असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट होता, तो लगा लो सब्जेक्ट प्लस डू डज और प्लस क्या होता है बच्चे, नॉट, और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट फिर वही हु, क्वेश्चन वर्ड हु हमारा सिंगुलर होता है बच्चे, इसके साथ डस लिखेंगे, हु डस, उसके बाद लिखेंगे नॉट। मेन वर्ब हमारा क्या है, पसंद करना मतलब लाइक, और ऑब्जेक्ट है हिम, लिख लो चाहे हर लिख लो। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर हुआ? चलो नीचे ये देख लेते हैं, और एक में देख लें, अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा डूअर ना हो, मैंने लिखा तुम किसे पढ़ाते हो, तुम किसे पढ़ाते हो, तुम किसे पढ़ाते हो, क्वेश्चन मार्क, तुम किसे पढ़ाते हो। ठीक है, क्या करते हो, पढ़ाते हो, मेन वर्ब, और कौन पढ़ाता है, तुम पढ़ाते हो, अब की बार सब्जेक्ट हो गया, अब क्या किसे पढ़ाते हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझे? यानी अब की बार जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है बच्चे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस होता है ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? अब सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के अकॉर्डिंग हमारा डू लगेगा, लिख देंगे डू, सब्जेक्ट फिर हमारा यू लिखो, डू यू, मेन वर्ब पढ़ाना, पढ़ाने के लिए होती टीच। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा किसे, यानी हु होता है, हुम होता है, और हुज होता है। हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हुज जो है पजेसिव केस होता है। तो हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो हमें हुम लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे हुम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। लेकिन एक बात ध्यान दें, हुम हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के लास्ट में ही, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाना चाहिए, शुरुआत में लिखना चाहिए। तो यहाँ से इसे इरेज कर दो, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लो, उसे आगे लिख लो, हुम डू यू टीच। बात समझ आई कि नहीं है? यानी यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, अदरवाइज जैसे ही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही फॉलो करते हैं। बातें समझ में आई? क्लियर? इरेज कर देता हूं बच्चे। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने कहा वह यहाँ रोज क्यों आता है, वह यहाँ रोज क्यों आता है। ठीक, इंडेफिनिट टेंस है बच्चे, वह यहाँ रोज क्यों आता है, कौन आता है, वह क्या करता है, आता है मेन वर्ब, और कहाँ आता है, यहाँ एडवर्ब हो गया, और कब आता है, डेली, रोज आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर अब देखिए क्वेश्चन वर्ड तो हमारा डूअर और या सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हमें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, इसके अकॉर्डिंग यानी ही, और ही है तो हमें डज लगाना चाहिए, लिखेंगे डज। फिर सब्जेक्ट हमारा ही, मेन वर्ब है आना, आने मतलब कम, और डेली, डेली लिख लो, डेली लिखो चाहे एवरीडे लिख लो, एवरीडे भैया अलग अलग लिखें, क्योंकि ये एक एडवर्ब होता है, जब हम साथ में मिला के लिख देते हैं वो एक एडजेक्टिव हो जाता है, उसका मतलब कॉमन होता है, एवरीडे मतलब सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन, तो हमें ये वाला लिखना चाहिए क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अब बीच में हमारा क्यों आ गया, ठीक है, अब तो क्वेश्चन वर्ड जब भी बीच में आए तो हमें उसे इंग्लिश पहले लिख लेना चाहिए, बात खत्म, वाई लिख लो, वाई डज ही कम, और यहाँ लिखना ही है बच्चे, लिख लेना, Why does he come here daily every day, चाहे डेली लिख लो चाहे एवरीडे। बातें समझ आई कि नहीं है? चलो एक बात और सीख लें, ध्यान दें,
एक क्वेश्चन मैं हाउ मेनी या हाउ मच से बता देता हूँ, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन में एक हाउ मेनी और हाउ मच का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा तुम कितने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते हो। तुम कितने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते, क्वेश्चन मार्क। ठीक बच्चे, अब देखो कौन पढ़ाता है, तुम क्या करते हो, पढ़ाते हो मेन वर्ब, और क्या पढ़ाते हो, अंग्रेजी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे पढ़ाते हो, कितने विद्यार्थियों को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कितने विद्यार्थी मतलब 15 स्टूडेंट्स रहे हो, ठीक है, 50 स्टूडेंट रहे हो, 100 स्टूडेंट्स रहे हो, वो हमारे ऑब्जेक्ट हैं। कितने मतलब कोई नंबर रहा होगा, 90 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, जो भी रहे हो। क्लियर हो बच्चे। अब ध्यान दे, अब देख लेना, क्वेश्चन वर्ड तो हमारा सब्जेक्ट या डूअर तो है नहीं। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट या डूअर नहीं है तो हमें इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सब्जेक्ट हमारा है तुम, इसके अकॉर्डिंग तो हमें डू लिखना पड़ेगा, लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, ठीक बच्चे। फिर मेन वर्ड है पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, लिख लो इंग्लिश, टीच इंग्लिश। लिखना कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी हमारे काउंटेबल हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ हाउ मेनी या हाउ मच, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। लेकिन तुम जानते हो ये क्वेश्चन वर्ड है, इधर तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ से इरेज करो इसे, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाओ, उसे आगे कर दो, लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच इंग्लिश। बात समझ आई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने कहा कितने विद्यार्थी यहाँ रोज आते हैं। कितने विद्यार्थी यहाँ रोज आते हैं, ध्यान रखना। कौन आते हैं, कितने विद्यार्थी, क्या करते हैं, आते हैं, और कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, कब आते हैं, डेली आते हैं। आपकी बात देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट है बच्चा, असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। असर्टिव स्ट्रक्चर का मतलब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है कितने विद्यार्थी, मान लो 90 स्टूडेंट्स रहे हो, तो वही हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर मेन वर्ब है, फिर मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब है कम, ये लो कम, और उसके बाद हियर, कम हियर, और उसके बाद डेली। क्वेश्चन, बात मेरी समझ में आओगी बच्चे। तो आज की टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हमें ये बताना था बच्चे कि हम क्वेश्चन वर्ड जो है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है फिर भी मेन वर्ब में एस क्यों लग जाता है, रीजन ही होता है, यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट या डूअर है, तो हमें असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। थैंक यू।